हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक मंथली रीडिंग है नेक्स्ट मंथ के लिए, जून के लिए। इसमें हम देखेंगे आपके करियर और मनी से रिलेटेड क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, चाहे वो जॉब हो, बिजनेस हो, फाइनेंसेस हो, इन्वेस्टमेंट हो, जो भी जनरल प्रिडिक्शंस होंगी आपके करियर और मनी को लेकर। एंड उसके बाद जनरल गाइडेंस जो है जून मंथ के लिए वो हम देखेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वीक ऑफ जून के लिए करियर और मनी प्रेडिक्शंस फॉर कैप्रिकॉर्न। फर्स्ट वीक ऑफ जून के लिए करियर और मनी प्रेडिक्शंस फॉर कैप्रिकॉर्न। फर्स्ट वीक ऑफ जून के लिए करियर और मनी प्रेडिक्शंस फॉर कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न, देखिए आपके करियर को लेकर ना काफी अमेजिंग अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है। जून स्टार्टिंग में न्यू जॉब, प्रमोशन, इंक्रीमेंट, अप्रेजल, कोई करंट जॉब में ही कोई मे बी डेजिग्नेशन, प्रमोशन कुछ मिल रहा हो, बट जस्ट बी ऑप्टिमिस्टिक। ठीक है, एंड आई थिंक नाउ इज द टाइम टू टेक एक्शन। मे बी आप किसी चीज को लेकर बहुत पैशनेट थे, किसी प्रोजेक्ट को लेकर, किसी काम को लेकर, कि हाँ मुझे ये चीज करनी है, मुझे इस क्लाइंट के साथ काम करना है, मुझे इस प्रोजेक्ट पे, इस कोड पे, इस पीपीटी पे काम करना है। एंड आई थिंक नाउ इज द टाइम टू टेक एक्शन। आगे बढ़िए, अपने बॉस को, अपने टीम मेंबर्स को बोलिए कि भाई मुझे इस पे, ये चीज पे आगे बढ़ना है, मैंने इसके बारे में बहुत कुछ सोच रखा है एंड मैंने काफी प्लानिंग कर रखी है। सो आई थिंक ये अमेजिंग अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी जिसको लेकर आप काफी एक्साइटेड होगे। काफी ग्रोथ दिख रही है, न्यू बिगनिंग्स दिख रही हैं, डेफिनेटली आगे बढ़ते दिख रहे हैं आप। प्रोग्रेस मुझे बहुत मेजर दिख रहा है यहाँ पे कैप्रिकॉर्न। एंड आई थिंक ये जो अपॉर्चुनिटी आएगी ना, ये क्योंकि आप इतने पैशनेट होगे इसके बारे में, तो इट विल बी ऑलमोस्ट लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। तो आप अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव सबके साथ सेलिब्रेट कर रहे होगे, अनाउंस कर रहे होगे कि अच्छा ये चीज मुझे फाइनली मिल गई है, ये अपॉर्चुनिटी, ये जॉब, ये डेजिग्नेशन, ये प्रोजेक्ट, मे बी कहीं पीआर वीजा, कहीं बाहर जॉब मिलना, वो भी हो सकता है आप में से कई लोगों के लिए। बट आई थिंक काफी हैप्पी अनाउंसमेंट्स दिख रही हैं एंड आई फर्स्ट वीक इज ऑल गोइंग टू बी grateful. It's going to be like a time for gratitude to the universe, to the divine, कि ठीक है, थैंक यू सो मच यूनिवर्स कि आपने मुझे ये चीजें दी जो मुझे चाहिए थी। एंड आई थिंक फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करना, पार्टी करना मुझे फर्स्ट वीक में काफी ज्यादा एविडेंट दिख रहा है। सेकेंड वीक ऑफ जून में करियर और मनी के लिए प्रेडिक्शंस फॉर कैप्रिकॉर्न। सेकेंड वीक ऑफ जून के लिए करियर मनी प्रेडिक्शंस फॉर कैप्रिकॉर्न। सेकेंड वीक ऑफ जून के लिए करियर मनी प्रेडिक्शंस फॉर कैप्रिकॉर्न। सेकेंड वीक ऑफ जून के लिए करियर मनी प्रेडिक्शंस फॉर कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न, करियर में तो आप आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। आई थिंक यू वर्किंग टू हार्ड और मे बी टू मेनी आवर्स एंड आपका जो बर्डन है, जो स्ट्रेस है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो थोड़ा ज्यादा हो रहा है। ठीक है, बैलेंस बनाने की जरूरत है। ये नहीं कि आप काम कर रहे हैं और आपको ये चीज चाहिए थी और फाइनली आपको वो अमेजिंग अपॉर्चुनिटी मिल गई है, तो आप इतना काम कर रहे हो कि उससे आपकी तबीयत ही खराब हो जाए। उसका भी कोई फायदा नहीं है। तबीयत खराब होकर फिर घर पे बैठ जाओगे और वो काम किसी और को दे दिया जाएगा। ठीक है, सो डजंट मेक एनी सेंस, राइट? सो थोड़ा सा ना बैलेंस बनाइए। जो स्ट्रेस हो रहा है, ओवरवेलमिंग हो रहा है ये काम आपके लिए, उसको थोड़ा सा कम करिए। ठीक है, थोड़ा देखिए कि आधा काम, आधा हेल्थ, फिर थोड़ा घर, फिर थोड़ा हॉबीज, ये बैलेंस कैसे बनाया जा सकता है। एंड लेट अदर पीपल हेल्प यू आउट। इफ समवन वांट्स टू हेल्प यू आउट कैप्रिकॉर्न, तो उनको ये मत बोलिए नहीं, यू नो लाइक मुझे ही करना है, मैं ही कर लूंगा, मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं है। मे बी आपको ब्राउनी पॉइंट्स कमाने हैं, तो इस वजह से आप सारा का सारा काम खुद लेके बैठे हो कि मैं यू नो लाइक एक इम्प्रेशन क्रिएट करना चाहता हूँ, और इस वजह से शायद आप किसी और को हेल्प भी ना करने दो, बट आपकी तबीयत खराब होगी एंड पूरी की पूरी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से जाएगी। ठीक है, एंड मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे ना आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। ऐसा कोई हो सकता है इंसान जो कि आपके
काम करने के तरीके से या आपके वे ऑफ थिंकिंग से करियर में मे बी वो कुछ डिफरेंट तरीके से काम करते हो, तो कुछ अपोजिंग ओपिनियंस हो सकते हैं, कोई डिफरेंट तरीका हो सकता है उनका काम करने का, बट उस वजह से ना कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है कि आप बोलो नहीं इस तरीके से काम करना और वो बोलने की नहीं ऐसे काम करना है, तो वे ऑफ हैंडलिंग और वे ऑफ फंक्शनिंग डिफरेंट हो सकता है, डिफरेंस इन ओपिनियन हो सकता है, जिस वजह से आर्ग्यूमेंट्स, कॉन्फ्लिक्ट, डिसएग्रीमेंट, राइवलरी, कंपटीशन, ये चीज मुझे दिख रही है। अब हेल्दी कंपटीशन होगा या अदरवाइज आई एम नॉट श्योर, बट जब भी आपको ऐसा लगे ना कि यार ये क्या भसड़ चल रही है, दिस इज नॉट वर्थ माई टाइम और एफर्ट, मैं क्यों इसमें इतना लाइक दिमाग लगा रहा हूँ या क्यों इसमें इतना एफर्ट डाल रहा हूँ, ये कौन सा ड्रामा क्रिएट करके रखा है दूसरे इंसान ने और मैं इसमें फंसता चला जा रहा हूँ, जब भी आपको ऐसा लगे विड्रॉ कर लीजिए, बिकॉज दूसरा इंसान का तो पर्पस ही यही है कि वो आपको उसमें उलझा के रखे, आपको उससे बाहर निकलना है। यू नीड टू वॉक अवे फ्रॉम ड्रामा or maybe someone else playing some kind of mind game and keeping you engaged, उससे आपको बाहर निकलना है, unless and until the situation is like really important कि कोई आप पे ब्लेम डाल रहा है और उसकी वजह से आपके हाथ से प्रोजेक्ट जा रहा है, जॉब जा रही है, कोई भी चीज, तब उसमें घुसिए। बट अगर छोटा मोटा इधर उधर आपकी कोई बुराई हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो जवाब सवाल और उसमें पार्टिसिपेट करना और फिर आप भी उसके बारे में बुरा, ये सब मत करिएगा, जस्ट लेट इट गो, इट्स नॉट वर्थ योर टाइम। बट अगर बहुत ज्यादा मेजर कोई चीज हो रही है देन स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, क्योंकि यहाँ पे हर पार्टी ना बहुत एम्बिशियस दिख रही है मुझे, आप भी बहुत एम्बिशियस है, दूसरी पार्टी बहुत एम्बिशियस है, सो हर कोई ना लगा रहेगा कि ये प्रोजेक्ट जो कैप्रिकॉर्न के पास गया है वो मेरे पास आ जाए, सो उसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कैप्रिकॉर्न। थर्ड वीक ऑफ जून के लिए करियर और मनी प्रेडिक्शंस फॉर कैप्रिकॉर्न, थर्ड वीक ऑफ जून के लिए करियर और मनी प्रेडिक्शंस फॉर कैप्रिकॉर्न, थर्ड वीक ऑफ जून के लिए करियर और मनी प्रेडिक्शंस फॉर कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न देखिए थर्ड वीक में ना यहाँ पे गाइडेंस आ रही है दैट वट एवर यू डू कम्स बैक टू यू, ठीक है, एंड स्पेशली वट एवर गुड यू डू विल कम बैक टू यू इन द सेम फॉर्म, तो कर्मा बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड नंबर 5 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 5th को हो सकता है आपका बर्थडे आ रहा हो, 5th क्या हुआ, 5th जैन, तो थोड़ा सा उस पर ध्यान दीजिएगा। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना यू आर फोकसिंग टू मच ऑन द नेगेटिव थिंग्स, कि कौन आपके बारे में क्या बोल रहा है। मैंने आपको बोला ना, अगर बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है और बिल्कुल ही आलतू फालतू बातें हो रही हैं, ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हाँ, जॉब जा रही है, प्रोजेक्ट जा रहा है, तो इन्वॉल्व होइए, बट यू आर फोकसिंग टू मच ऑन द नेगेटिव पार्ट, जो कि आप नहीं सुन रहे हैं शायद, या आप नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं। एंड आपको ऐसा लग रहा है कि यार जो मैंने सोचा था ये अपॉर्चुनिटी के टाइम पे कि ये अपॉर्चुनिटी मेरे पास आई है, अब मैं ऐसे काम करूंगा और ये होगा और मेरा बॉस इतना खुश होगा एंड लाइक अच्छा कल्चर होगा, अच्छे कॉलीग्स होंगे एंड एवरीथिंग, थिंग्स आर नॉट टर्निंग आउट द वे आई एंटिसिपेटेड। जो मैंने सोचा था वैसा हो नहीं रहा है। हो सकता है ये थॉट आया आपके दिमाग में, बट उसका मतलब ये नहीं है कि जैसा आपने सोचा था वैसा नहीं हो रहा है, तो उसके अलावा कुछ भी अगर हो रहा है तो वो अच्छा नहीं है। उसमें भी थोड़ा सा ना पॉजिटिव होने की कोशिश करिए। आपके हिसाब से नहीं हो रही है चीजें डजंट मीन कि वो बहुत खराब हो रही हैं। मे बी आपको किसी को फॉरगिव करने की जरूरत है यहाँ पे सेकेंड वीक में, जो कॉन्फ्लिक्ट, डिसएग्रीमेंट, आर्ग्यूमेंट्स कर रहा है आपके साथ, मे बी आपको फॉरगिव करने की जरूरत है या फिर अपने आप को फॉरगिव करने की जरूरत है। बट यू नीड टू स्टार्ट लुकिंग एट थिंग्स विद अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, कि ठीक है अगर कोई चीज नहीं बनी यार या नहीं वर्कआउट करी, दैट इज फाइन, एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। मे बी इस पूरी चीज में भी एक कोई हिडन ब्लेसिंग होगी, कोई एक सिल्वर लाइनिंग होगी, कि ठीक है कोई बड़ी चीज वर्कआउट नहीं करी बट उसमें एटलीस्ट एक तो अच्छी चीज हुई, तो वो अच्छी चीज पे आपको फोकस करना है कैप्रिकॉर्न, रादर देन क्या नहीं वर्कआउट करा। एंड आई थिंक आपको काफी पैसा मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से, फाइनेंशियल अबंडेंस आपको काफी मिल रही है, बट इट विल बी मोर लाइक एन अनएक्सपेक्टेड इनफ्लो ऑफ इनकम और अबंडेंस, के कुछ समझ नहीं आएगा, पता नहीं होगा कहाँ से क्या आया, बट पैसा आ जाएगा एकदम से। अगेन यहाँ पे क्योंकि यूनिवर्स आपको पैसा दे रहा है और आपको वो एनर्जी कंटिन्यूएशन में रखनी है यूनिवर्स में,
वट एवर यू डू कम्स बैक टू यू वाली। तो अगर यूनिवर्स आपको दे रहा है तो आप भी किसी की हेल्प करिए। आपका जो पैसा है, शेयर योर वेल्थ विद लेस फॉर्चुनेट पीपल, चाहे चैरिटी के फॉर्म में, डोनेशन के फॉर्म में, स्पॉन्सर के फॉर्म में, बुक्स, कपड़े, एजुकेशन किसी की स्पॉन्सर कर दी, खाना स्पॉन्सर कर दिया, मंथली ग्रोसरी स्पॉन्सर कर दी, कोई भी चीज हो सकती है, बट हेल्प करिए। जितना आप हेल्प करेंगे, कर्मा अच्छा इकट्ठा करेंगे, उतना ही आपकी भी चीज अच्छी होती जाएगी। किसी से अगर पैसा बोरो कर रहे हैं या कोई उधार चुका रहे हैं या किसी को उधार दे रहे हैं, दिमाग खुला रखिएगा, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए अरे हाँ हाँ फ्रेंड है, इमोशनल हो गए, दे दिया उसको, बट आपने उसका ट्रैक रिकॉर्ड नहीं देखा कि वो कभी भी पैसे वापस नहीं देता है, ठीक है। तो इन चीजों का ना थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कैप्रिकॉर्न, इमोशनल होके नहीं, बट पैसे को लेकर लाइक वाइजली स्पेंड करिएगा पैसा, ओके। 4th वीक ऑफ जून के लिए करियर और मनी प्रेडिक्शंस फॉर कैप्रिकॉर्न। 4th वीक ऑफ जून के लिए करियर और मनी प्रेडिक्शंस फॉर कैप्रिकॉर्न। 4th वीक के लिए करियर और मनी प्रेडिक्शंस फॉर कैप्रिकॉर्न। 4th वीक के लिए करियर और मनी प्रेडिक्शंस फॉर कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न देखिए, थोड़ा सा ना टुवर्ड्स द एंड ऑफ जून आपको इंट्रोस्पेक्शन मोड में जाने की जरूरत है। मे बी यू आर ऑल ओवर द प्लेस, मे बी यू आर नॉट, बट शायद आपको जो चीजें अचीव करनी थी ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ फिगरिंग आउट थिंग्स एंड दिस अमेजिंग अपॉर्चुनिटी एंड वर्किंग इट आउट एंड कॉन्फ्लिक्ट्स एंड एवरीथिंग, आई थिंक आप अपना रास्ता या तो चेंज कर लिया है या बदल गया और समझ नहीं आया। तो थोड़ा टुवर्ड्स द एंड ऑफ जून अकेले बैठिए, मेडिटेट करिए एंड अकेले बैठ के ना थोड़ा ये देखिए कि मुझे कहाँ जाना था, क्या अचीव करना था, कितना कर लिया है, कितना बचा है, बाकी लोग कहाँ जा रहे हैं, मेरे जो गोल सेट हुए थे क्या वो सही थे, क्या मुझे और रिफ्रेश करने की जरूरत है गोल्स। सो थोड़ा ना ये अकेले बैठ के ही हो पाएगा। तो मेडिटेट करिए, शांति में जाइए एंड अपने करियर गोल्स को रिविजिट करिए, सेल्फ डिस्कवरी करिए कि मैं कर क्या रहा हूं और करना क्या चाहता हूं। आई थिंक जितना आप ये चीज करोगे ना उतना आप दूसरों को भी गाइड कर पाओगे, सही चीज बता पाओगे। जब खुद ही को सही चीज नहीं पता होगी तो दूसरों को क्या बताओगे, ठीक है। ऑल्सो इसके साथ साथ यू नीड टू लाइक वाइल दिस इंट्रोस्पेक्शन मोड इज गोइंग ऑन ना कि हाँ क्या करना है क्या नहीं करना, आगे पीछे ये वो, यू ऑल्सो नीड टू हैव फेथ इन द यूनिवर्स कि ठीक है मेरा फ्यूचर अच्छा होगा। फ्यूचर में फेथ रखना कि फ्यूचर ब्राइट है, ये सारी चीजें थोड़ा सा बिलीव करना पड़ेगा, बिकॉज योर ड्रीम्स आर कमिंग ट्रू। आप जो सोच रहे हो वो वर्कआउट कर रहा है। आपको पॉजिटिव चेंजेस लाने की जरूरत है ताकि आपका जो चैलेंजिंग टाइम है या मे बी आर्ग्यूमेंट्स, डिसएग्रीमेंट है या कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन है, दैट कम्स टू एन एंड। डिफिकल्ट सिचुएशन आएगी, खत्म होगी, बट वो पॉजिटिव चेंजेस के साथ ही हो सकती है, चाहे वो आपके पर्सनालिटी में हो, चाहे वो आसपास हो। इंट्रोस्पेक्शन मोड, वो टाइम यूटिलाइज करिए ये सोचने के लिए कि भाई मुझे क्या चीजें, मुझे क्या चेंजेस लाने की जरूरत है ताकि मेरी लाइफ से ये दिक्कतें खत्म हो, ठीक है। एंड आई कैन सी लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। डिफिकल्ट टाइम्स आर ओवर, डिलेज आर गेटिंग ओवर, आपका डार्क फेज खत्म हो रहा है, योर ड्रीम्स आर बिकमिंग रियलिटी कैप्रिकॉर्न, आपकी विशेस पूरी हो रही हैं, ठीक है। तो बट उसमें भी कैच ये है कि बिलीव करना जरूरी है कि हाँ मेरा फ्यूचर ब्राइट होगा। उसमें डाउट मत करते रहिए अपने ऊपर कि होगा नहीं होगा, क्या होगा, ये होगा वो होगा, डोंट डू दैट, ओके। अब देखते हैं जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस क्या है आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ जून। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो इट्स अ रिक्वेस्ट गाइज, प्लीज व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करिए, डू नॉट कॉल, मैं कॉल्स पिक नहीं कर पाती हूँ। एंड व्हेनेवर आई गेट फ्री आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू, ठीक है। आप व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करिए प्लीज। ऑल्सो अगर आपको फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, जो कि माइग्रेन हो गया, एक्ने हो गई, गट इश्यूज हो गए, मे बी थायराइड हो गया, या फिर अगर आपको इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, आपका रिलेशनशिप ट्रॉमा है, चाइल्डहुड ट्रॉमा है, पेरेंटल ट्रॉमा है, कॉन्फिडेंस की कमी है, क्लैरिटी नहीं है किसी चीज को लेकर, तो ये जो सारी ब्लॉकेजेस होती हैं ये इसलिए होती है बिकॉज हमारे चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं, ठीक है। अब चक्रास बॉडी में बहुत सारे होते हैं आपके, बट मेन जो चक्रा है वो 7 चक्रास हैं।
आप इसको अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? इसको रेकी हीलिंग के थ्रू अनब्लॉक कर सकते हैं, जो कि डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है। आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स ले सकते हैं मुझसे, ब्रेसलेट फॉर्म में होते हैं, पेंडेंट फॉर्म में होते हैं, स्टोन फॉर्म में होते हैं। आप पिलो के नीचे रख लीजिए, या वर्क टेबल पे, स्टडी टेबल पे, वॉलेट में, कहीं पे भी रख सकते हैं आप। अगर आपको रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स नहीं चाहिए तो रेकी सेशंस हैं, जो कि डिस्टेंस हीलिंग सेशंस होते हैं। मिनिमम 21 सेशंस लगते ही लगते हैं, बिकॉज जो ट्रॉमास होते हैं वो इतने इंग्रेन्ड होते हैं, इतने सालों के होते हैं कि वो 2 सेशन 3 सेशन में नहीं जाते हैं। ठीक है, सो मिनिमम 21 सेशन, देन उसके बाद अगर आप उसको एक्सटेंड करना चाहते हैं तो ऑफकोर्स कर सकते हैं। A lot of people extend their sessions. तो डिस्टेंस हीलिंग सेशंस एंड रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स, ये 2 तरीके हैं आपके चक्रास को अनब्लॉक करने का। अगर आपको कोई चीज मैनिफेस्ट करनी है तो मैं आपको स्विच वर्ड्स दे सकती हूँ, हीलिंग कोड्स दे सकती हूँ, जो कि आपके ब्रेन के सबकॉन्शियस पार्ट को रिवायर करते हैं, ताकि आप पॉजिटिव सोचना स्टार्ट करो। आपको जो चाहिए, जो आप विश कर रहे हो, उसकी तरफ काम करना स्टार्ट करो। कई बारी एज ह्यूमन बींग्स हम बड़े लिथार्जिक हो जाते हैं, हमें चाहिए बहुत कुछ होता है बट उसकी तरफ हम एक्शन नहीं ले रहे होते, नेसेसरी एक्शन। तो स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स हमें उस चीज में हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी नेगेटिव इंसान या नेगेटिव सिचुएशन से कट ऑफ करना है तो आप कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज करवा सकते हो। अगर आपको बहुत हैवी फील होता है, काम बनते बनते बिगड़ जाता है, तबीयत खराब रहती है, चिड़चिड़े रहते हो हमेशा, नेगेटिव फील होता है हमेशा, हमेशा नेगेटिव थॉट से घिरे रहते हो, अगेन ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं इसमें, या फिर चक्रा बैलेंसिंग कर सकते हैं। बट गाइज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं हमेशा बोलती हूँ, पेशेंस एंड पॉजिटिविटी के साथ आइए। अगर आप मेरे पास या किसी भी हीलर के पास जा रहे हैं ये हीलिंग प्रैक्टिसेस करवाने के लिए, बिकॉज अगर आप डाउट के साथ आ रहे हैं होगा नहीं होगा, या फिर अगर आप क्विक रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपको लग रहा है मैजिक स्पेल है, चुटकी बजाई हो जाएगा 2 सेशन में, 1 सेशन में, देन इट डजंट हैपन लाइक दैट। ठीक है, सो थोड़ा दिमाग में बिलीफ सिस्टम की होगा एंड ठहराव कि ठीक है टाइम देते हैं, लेट्स गिव दिस थिंग टाइम, हो जाएगा अपने आप, उसके साथ आइएगा। ओके, general messages, general guidance for Capricorn, first week of June. General messages, general guidance for Capricorn for first week of June. देखिए, डिवोशन और कमिटमेंट आपको दिखानी है Capricorn। कोई भी आप काम कर रहे हैं ना, उसको बेमन से नहीं करिएगा। ठीक है, पूरा डिवोटेड होके, कमिटेड होके कि हाँ अभी ये है तो ये है, अब ये है तो ये है, ये नहीं कि है कहीं पे सोच कहीं का रहे हैं, तो उससे काम नहीं बनेगा। थोड़ा डिवोशन कमिटमेंट दिखानी पड़ेगी आपको। एंड आई फील इन द मंथ ऑफ जून यू आर, और प्रॉब्ली इन द फर्स्ट वीक या अदरवाइज यू आर मूविंग इन अ न्यू डायरेक्शन, बिकॉज फर्स्ट वीक में अमेजिंग अपॉर्चुनिटी, न्यू बिगनिंग्स, ग्रोथ, प्रोग्रेस सब है। यहाँ पे भी मूविंग इन अ न्यू डायरेक्शन, न्यू जॉब, प्रमोशन, न्यू लोकेशन, न्यू कंपनी, समथिंग, बट नई जगह पे आप डेफिनेटली मूव कर रहे हैं Capricorn। सेकेंड वीक ऑफ जून के लिए क्या जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस हैं फॉर Capricorn? सेकेंड वीक ऑफ जून के लिए क्या जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस हैं फॉर Capricorn? देखिए, anything that you're doing na, not specifically in the second week but otherwise also, I think you need to be graceful in movement and action। हर चीज आपको शोर मचा के करने की जरूरत नहीं है। चाहे किसी ने आपसे कुछ ले लिया या आपको किसी से कुछ लेना है, आप सटनली आराम से बिना हल्ला करे भी वो चीज कर सकते हैं। एंड आई थिंक द मोर असर्टिव यू आर इन योर कमांड, एवरी टाइम चीखना चिल्लाना से बात नहीं मनाई जाती है। ठीक है, कई बार बहुत असर्टिव होके, बहुत तरीके से वॉइस में कमांड रख के भी बात मनवाई जा सकती है। सो यू नीड टू बी ग्रेसफुल। जितना आप ग्रेसफुल होगे उतने आप लीडर लाइक एनर्जी आएगी आपसे, चाहे वो कोई मूवमेंट हो, एक्शन हो, बोलना हो, कुछ काम करवाना हो। सटल रहिएगा एंड फॉलो द वॉइस ऑफ योर सोल Capricorn। आपकी जो इंट्यूशन है, गट फीलिंग है, उसको फॉलो करिए, वो आपको गाइड करेगी, बताएगी कि किस साइड जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है, कौन सा पाथ चूज करना है। थर्ड वीक ऑफ जून के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं, जनरल गाइडेंस हैं फॉर Capricorn? थर्ड वीक ऑफ जून के लिए क्या जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर Capricorn? यू नीड टू रिलीज द ओल्ड। आपको रेस्ट करने की जरूरत है, बट रेस्ट करने से पहले ना आई थिंक पुराने कुछ पैटर्न्स हैं, कुछ हैबिट्स हैं, कुछ तौर तरीके हैं,
या पुरानी कोई मेमोरीज हैं, पुराना कोई तो चीज है जो कि आपको खत्म करनी है दिमाग से, वो रिलीज करनी है। पुराने पैटर्न्स, ये सारी चीजों को ब्रेक करके, कट ऑफ करके, कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज या जैसे भी कट ऑफ करके रेस्ट करिए और फिर उसके बाद आगे बढ़िए। मतलब जो जैसे स्प्रिंग सीजन में होता है ना, जो पत्ते बिल्कुल सूख गए होते हैं उनको झड़ने की जरूरत होती है, जब वो झड़ जाते हैं तब नए पत्ते आते हैं। ठीक है, ऐसा तो कभी नहीं होगा कि सारे पुराने पत्ते लगे हुए हैं और उसमें नए पत्ते आ रहे हैं। स्पेस कैसे क्रिएट होगी? सो यू नीड टू क्रिएट स्पेस फॉर न्यू थिंग्स इन लाइफ। रिलीज करिए पास्ट को एंड अपने एंसेस्ट्रल पैटर्न्स के ना आगे बढ़ने की कोशिश करिए। चाहे वो ट्रेडिशन हो, कल्चर हो। 100 साल पहले आपके एंसेस्टर्स ने, या लेट से 50 साल पहले की बात कर लेते हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स की बात कर लेते हैं, उन्होंने अपने टाइम में जो एक पैटर्न सेट करके रखे थे कि घर में ये होगा, अब वो उस टाइम के हिसाब से सही था। अगर वो आज की डेट में भी ये बोल रहे हैं कि कास्ट, गोत्र और ये कल्चर और ये सारी चीजें फॉलो होंगी, या आई डोंट नो, कोई भी ट्रेडिशन हो सकता है, कोई भी पैटर्न्स हो सकते हैं जो कि आपके बड़े बूढ़ों ने सेट करे थे, आपके एल्डर्स ने सेट करे थे। क्या वो आज की डेट में एक्चुअल में पॉसिबल है, प्रैक्टिकल है? नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, नहीं है। आप उसको जबरदस्ती करना चाहें कर सकते हैं, बट गाइडेंस यही है टू मूव बियॉन्ड एंसेस्ट्रल पैटर्न्स। वो उन लोगों ने अपने टाइम के हिसाब से सेट करे थे, आप लोग अपने टाइम के हिसाब से चीजें सेट करो ना। आगे आने वाला इंसान अपने टाइम के हिसाब से करेगा। ठीक है, जिसको जाना था वो चला गया, उसके पैटर्न्स को फॉलो करे चले जा रहे हैं। चाहे वो करियर है, हो सकता है जैसे पुराने टाइम में लोग बोलते थे कि अरे ये तो नाचने गाने वाला है या वाली है, क्योंकि उस टाइम पे नाचना गाना यूज्ड टू बी अ वेरी एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी था जो कि बहुत अच्छा नहीं माना जाता था, वो नाच गाना करते थे। ठीक है, आज की डेट में अगर आप बोलो कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स बोल रहे हैं अरे ये तो नाचना गाना, आप डांस को एक प्रॉपर प्रोफेशन की तरह फॉलो कर सकते हो एंड यू कैन अर्न लैक्स एंड क्रोर्स ऑफ मनी अगर आप उसको ढंग से फॉलो करो। तो डांस वो नाचने गाने वाली चीज नहीं रह गई है। सो अब आप अगर 50 साल पुरानी चीज आज की डेट में भी फॉलो कर रहे हो और उसी तरीके से वही आपकी सोच है, तो आप ही पीछे रह जाओगे कैप्रिकॉर्न, और कोई पीछे नहीं रहेगा। 4th वीक ऑफ जून के लिए क्या जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस है फॉर कैप्रिकॉर्न? 4th वीक ऑफ जून के लिए क्या जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस है फॉर कैप्रिकॉर्न? देखिए, कोई भी डिसीजन ले रहे हैं ना कैप्रिकॉर्न, प्लीज बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट। कोई भी चीज में आगे बढ़ने से पहले झूठ बोलने की जरूरत नहीं है एंड स्टैंड अप फॉर वॉट एवर यू बिलीव इन। दूसरा अगर आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है, डरा रहा है, या आपको बोल रहा है कि अरे इतना तो चलता है, मे बी आपके इंटेग्रिटी से आपको हट के कोई चीज करने को बोल रहा है, ऑनेस्टली बोलिए, ब्रेव होके बोलिए कि नहीं, मैं ये नहीं करूंगा, मुझे ये चीज नहीं करनी है। ठीक है, उसमें डरने की जरूरत नहीं है कि अगर मेरी जॉब चली गई तो, क्योंकि फॉर द टाइम बिंग मे बी आप यस बोल दो बट बाद में बहुत बड़ा बैकफायर होएगा, आप ही फंसोगे। एंड यू आर नॉट अलोन। अकेला महसूस हो रहा है, हर किसी को होता है, बट यू आर नॉट अलोन। एंजल गाइड्स आपको हर टाइम पे गाइडेंस देते रहते हैं, आपको एक कहते हैं ना, एक सपोर्ट करते रहते हैं, चाहे वो आपको फील हो या ना हो कैप्रिकॉर्न। ओके, बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे आपके लिए। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल। लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।